नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ मित्रों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को विश्लेषण करते हुए सबसे अहम और सेलेक्टेड आप सभी के लिए एग्जाम को सॉल्व करने की टेक्निक और तुक्का मेथड आपके एग्जाम के लिए मित्रों। जी हाँ, जिसको आप में से 0.1% ही लोग जानते हैं इस टेक्निक को, इस ट्रिक को। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है मित्रों। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से सेलेक्टेड वीडियोज और अपडेट आपको मिलती रहेगी मित्रों। तो जी हाँ मित्रों, आप सभी लोग थंबनेल पर सही देख पा रहे हैं कि आप में से सिर्फ और सिर्फ 0.1% ही इस टेक्निक को, इस बेजोड़ एग्जाम सॉल्व करने की सर्वश्रेष्ठ मेथड को, जापानी टेक्निक को आप बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ मित्रों, ये जो मैं आपको टेक्निक और इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, यदि आप लोगों के द्वारा यह कंप्लीट वीडियो देख ली जाती है तो मात्र वीडियो देखने से और मात्र इस टेक्निक के प्रयोग करने से ही आप एग्जाम का क्वालिफाई अपनी मेरिट में आ सकते हैं मित्रों। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि 0.1% ही लोग जानते हैं इस टेक्निक विधि को, इस सबसे श्रेष्ठ और संपूर्ण विश्लेषण के पश्चात, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी के अब तक एग्जाम हुए उन सभी के विश्लेषण के पश्चात ये आपके लिए तैयार की हुई है मित्रों। तो चलिए, आपका एग्जाम पेपर है और एग्जाम पेपर को किस तरह आपको सॉल्व करना है सबसे पहले चर्चा उसकी कर ले। तो ये आपका एग्जाम पेपर है। तो एग्जाम पेपर को हमें तीन भागों में आपको एग्जाम पेपर को डिवाइड करना है। बेहतर तरीके से वीडियो को समझते चलेंगे मित्रों, और जिसमें हमारा भाग 1, भाग 2 और भाग 3, यानी एग्जाम पेपर को आपको इस तरह तीन भागों में डिवाइड करना है कि जिसके प्रथम भाग में आप उस सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे। आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो सकती है, मान लीजिए सामान्य ज्ञान है या आपका हिंदी है या आपकी मैथ है, यानी जिस पर आपकी सर्वाधिक पकड़ हो, जिस पर बेहतर पकड़ हो, यानी कि आपकी सबसे बेहतर तैयारी चल रही हो उसके लिए, यानी सर्वाधिक आपकी पकड़ इस पर है जिस सब्जेक्ट पर, तो सबसे पहले भाग 1 में आप उसके अंतर्गत रखेंगे। और ये जो भाग 1 के अंतर्गत रखे गए हैं, लगभग ये भाग 1 का जो आपका प्रश्नों का जो समय रहेगा वो लगभग आपका 20 से लेकर के 25 मिनट, 20 से लेकर के 25 मिनट के अंतर्गत आपके प्रथम भाग को आप सॉल्व कर लेंगे, यानी जिस पर आपकी सबसे बेहद और ज़बरदस्त पकड़ है उस सब्जेक्ट को आप प्रथम भाग के अंतर्गत रखेंगे। और द्वितीय भाग के अंतर्गत आपको रखना है जो प्रश्न आपसे बनते हों, यानी ऐसे प्रश्न जो आपसे किसी भी आपके हिंदी के हों या सामान्य ज्ञान के हों या अन्य किसी सब्जेक्ट के हों, ठीक है। तो सभी में से जो जो प्रश्न आपके बन रहे हैं उन प्रश्नों को आप भाग सेकंड के अंतर रखेंगे। और ये आपका लगभग हो सकता है आपका 1 आवर्स का, 1 घंटे का, क्योंकि 2 घंटे का एग्जाम है आपका पीटी एग्जाम का, तो इसमें 1 घंटे और 1 घंटे 5 मिनट तक आपका सेकंड भाग जो है आपको इसको समय देना है। जो प्रश्न आपसे बनते हैं उन प्रश्नों को आप सेकंड भाग के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। और तीसरे भाग में जो प्रश्नों का हमने डिवाइडेशन किया हो उसमें बचे हुए शेष प्रश्न, यानी कुछ प्रश्न आपने देखे हैं कि जो प्रश्न ऐसे आते हैं कि जो हमसे नहीं बनते हैं या वो हमारे दिमाग को चकरा देते हैं, तो उन प्रश्नों को, शेष प्रश्नों को, यदि शेष समय बचता है, ठीक है, शेष समय बचता है तो आप इन प्रश्नों पर अपना फोकस करेंगे, उनको समय देंगे और जाहिर सी बात है इनमें से भी आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो विशेषकर ध्यान रखेंगे प्रश्न पत्र को 3 भागों में, प्रथम भाग में जो सब्जेक्ट का आपका बेहतर सर्वाधिक पकड़ है उसको करेंगे सॉल्व, और द्वितीय भाग में जो प्रश्न आपसे बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे, और तृतीय भाग में आपको करना है बचे हुए शेष प्रश्नों को शेष समय के अंतर्गत यदि आपके पास बचता है तो। और सबसे अहम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों को एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है। यदि एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है तो आप जान लीजिए, इस वीडियो के माध्यम से सीख लीजिए, क्योंकि एलिमिनेशन के माध्यम से आप काफ़ी ऑप्शन को हटा सकते हैं और आप सही उत्तर तक भी पहुंच सकते हैं। तो एलिमिनेशन विधि के माध्यम से, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका प्रश्न पत्र है और प्रश्न है और उस पर A B C D इस तरह के आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ से आपको तुरंत देखने के पश्चात पता लग जाएगा ये आपका आंसर नहीं होता, क्योंकि एलिमिनेशन विधि के माध्यम से कुछ ऑप्शन में हमारे ऐसे आंसर डाले जाते हैं जो कि आपको सभी से अलग होते हैं। सभी से अलग होने का मतलब हमारा डी आंसर यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी आपका प्रश्न है यदि इस तरह के, क्योंकि इसमें अन्य किसी अपेक्षा ये भिन्न होते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन आपको सभी से ऑप्शन की अपेक्षा भिन्न दिखेगा जो कि इसमें नहीं हो सकता है, तो ये आप एलिमिनेशन के इस माध्यम से कर देंगे। और आप अब तक का यूपी ट्रिपल एस सी का जो सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण हुआ है जिसमें से ए ऑप्शन वह रखता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि यदि मेरे द्वारा ए ऑप्शन को रखा गया तो विद्यार्थी सबसे पहले पकड़ लेंगे और इसलिए ए ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो यानी ए ऑप्शन आपका नहीं हो सकता इसमें, तो ए ऑप्शन भी आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। इस तरह एलिमिनेशन मेथड जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है कि, तो मान लीजिए कि आपसे 20 प्रश्न आपके बने हैं और 20 प्रश्नों में आप देख पा रहे हैं कि आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तब आपके लिए ये श्रेष्ठ विधि आई लगेगी और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट टेक्निक रहेगी।
तो इसमें से मैंने आपको बताया कि ए ऑप्शन यूपी ट्रिपल एस सी का अब तक देखा गया है, इसमें से ए ऑप्शन बहुत ही रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा, यानी ए ऑप्शन आपको नहीं लगाना है और डी ऑप्शन रखता नहीं है, क्योंकि एग्जाम जानता है कि प्रथम और अंतिम पर लास्ट विद्यार्थी काफ़ी फोकस करते हैं, इसलिए वह डी ऑप्शन नहीं रखेगा, क्योंकि सबसे पहले और सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण किया गया, जिसमें से आपका जो सबसे श्रेष्ठ आपका सी ऑप्शन। यदि आप 20 अंक का प्रश्न पत्र सॉल्व करके आए हैं और यदि आप सी ऑप्शन को लगा कर आते हैं, और उसके पश्चात आप बी ऑप्शन को लगाते हैं, तो इसको जबरदस्त टेक्निक का बेजोड़ जो गठजोड़ है उसको मिलाने की यदि आपको टेक्निक मिल जाए तो आप अपना स्कोर 20 से बढ़ा करके 78 और 80 के बीच में कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आप सही सुन पा रहे हैं, ये बिल्कुल से विश्लेषण की हुई और अप्लाई की हुई टेक्निक है, ट्रिक है, जिसके माध्यम से सिर्फ मात्र 20 प्रश्न बनने पर यदि आप सी ऑप्शन और बी को लगाते हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ आपकी वरीयता दी जाती है ट्रिपल एस सी के माध्यम से, यानी कि सी ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा बार अप्लाई किया जाता है और यह बनता है, इसकी मोर देन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है मित्रों। और उसी तरह आपको बी को अप्लाई करना है और बी ऑप्शन में भी आप लगाएंगे तो इसकी टेक्निक भी मैं बताऊंगा किस तरह आपको सी लगाना है और किस तरह बी लगाना है। तो मात्र बी और सी ऑप्शन लगाने से आप 20 अंक से आपका 78 से लेकर के आप 80 अंक तक अर्जित कर सकते हैं और अपनी मेरिट में आप आ सकते हैं। जी हाँ मित्रों, तो मैं आपको ये ट्रिक जो बता रहा हूं कि सबसे पहले क्या करना है कि आपके द्वारा यदि 20 अंक के प्रश्न आपके द्वारा सॉल्व कर लिए गए तो आपको सबसे पहले सी ऑप्शन पर जाना है और आपका 100 मार्क्स है, ये 100 मार्क्स के प्रश्न हैं और 25-25 आपके अंक के ये कॉलम आपको देखने को मिलेंगे आपके ओएमआर सीट में। 4 कॉलम देखने को मिलेंगे जिसमें से 25-25 अंक के आपके कॉलम देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको सी और बी ऑप्शन को ही टेक्निक के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। पहले आप सी से आरंभ करेंगे। प्रथम के 25 में यदि मान लीजिए इसमें से आपके द्वारा 5 प्रश्न सॉल्व किए हुए हैं और आपके इस सेकंड ऑप्शन से भी 8 प्रश्न सॉल्व किए हुए हैं, इसमें से 4 प्रश्न सॉल्व किए हुए हैं, इसमें से आपके 3 प्रश्न सॉल्व किए। इस तरह मिलाकर के यदि आपके द्वारा कुल जितने भी प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं तो इसमें सर्वाधिक वरीयता तीनों ऑप्शन में आप सी को देंगे, सबसे अधिक वरीयता आप ऑप्शन में सी को देंगे, उसके पश्चात आप बी ऑप्शन पर जाएंगे मित्रों। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो रही होगी। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह टेक्निक आपको पसंद आई होगी। टेक्निक पसंद आई है, वीडियो पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। जबरदस्त वीडियो है और इसके माध्यम से आप अपना स्कोर भी आप बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है, धन्यवाद मित्रों।